आस्क हाउ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है मैं आपको बताऊं, बहुत लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनमें एक गलती हो रही है, उसके बारे में आज मैं आपको डीपली बताऊंगा। देखो क्या हो रहा है, लोग सुबह उठ रहे हैं, लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, लोग जर्नल लिख रहे हैं, सब कुछ लिख रहे हैं, लोग किताबें पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक बात बैठ गई है कि अगर मुझे 3 महीने में कोई 12 लाख की गाड़ी खरीदनी है तो वो कैसे आएगी, मेरे अकाउंट में तो 5,000 रुपये पड़े हैं। तो इस लॉजिक के वजह से वो लोग डाउट पैदा कर रहे हैं, काम तो इतना ही कर रहे हैं लेकिन इधर डाउट भी रख रहे हैं कि कैसा होगा। ये क्वेश्चन मार्क है उन पे, ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आज मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे क्या ये सारी चीजें नहीं करनी है। देखो आप सारा काम तो काम कर रहे हो, मेहनत तो कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर आप अगर इधर डाउट रखोगे और डोंट आस्क हाउ, कैसा होगा इसके बारे में अगर सोचोगे, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, तो मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होगा। मैं आपको एक सीधी बात बताता हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये पूरी मैजिकल दुनिया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉजिक पे नहीं चलता है, ज्यादा इसमें लॉजिक नहीं लगाना है, ठीक है। इसमें मैजिक ऐड कर देना है। जिस दिन आप मैजिक ऐड कर दोगे, आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन धड़ 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 ऐसे पूरा होना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मैजिक से आप वो बैरियर जो है वो कटा दोगे और आप बोलोगे मुझे नहीं पता कैसा होगा, इस पृथ्वी को, इस यूनिवर्स को जैसा मुझे देना होगा वो दे देगा। किस रास्ते से मुझे जल्दी पहुंचा देगा यूनिवर्स मुझे नहीं पता, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, मेरा मैनिफेस्टेशन पूरे होने चाहिए। बस आपको मैनिफेस्टेशन पूरे करना है या फिर लॉजिक में जाना है। ये यूनिवर्स, ये जो अभी हम इस दुनिया में है, ये मायावी दुनिया है, ये मायावी दुनिया है। तो इस मायावी दुनिया में मैजिक मत है। जैसे अलादीन का चिराग रहता है ना, वैसे अलादीन का चिराग हम घिसते हैं और सब कुछ हो जाता है, तो वैसे ही है यहाँ पे। हम अभी जो जिस वर्ल्ड में है वो 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं। लोग कोई कोई जो है वो 4D वर्ल्ड में जीते हैं। जब भी आप अल्फा गामा बीटा इसके एक एक ध्यान की जो पारमिता है वो पार कर जाते हो, तो कभी कभी आप दूसरे जो 4D वर्ल्ड है, जो मैं एक बार 4D वर्ल्ड में ध्यान में गया था, तो आपको कुछ अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगेंगे, कुछ दृश्य दिखाने लगने लगेंगे, सबकॉन्शियस माइंड आपकी सोल दिखाने लग जाएगी। तो उस वर्ल्ड में पूरा मैजिक चलता है, लॉजिक चलता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ कि वो सारी जो चीजें हैं वो 4D वर्ल्ड में आते हैं, कोई कोई 5D वर्ल्ड में। जैसे तथागत गौतम बुद्ध ध्यान ज्ञान प्राप्ति के बाद में इनलाइटमेंट हो गए, उनका मतलब क्या है, उनके शरीर के सारे ज्ञान के चक्षु खुल गए। उस चक्षु से वो किसी के भी पास्ट लाइफ फ्यूचर सब देख सकते थे। उनको वो एक पावर मिल गई थी इस प्रकृति के द्वारा। उनका बोधि चित्त से वो सबके स्कैन कर सकते थे। वो 5D वर्ल्ड में रहते हैं। जिनको भी ज्ञान प्राप्ति होती है वो 5D वर्ल्ड में होते हैं, और हम जो नॉर्मल पर्सन होते हैं वो 3D वर्ल्ड में होते हैं। और जो साधु संत होते हैं, जो बहुत वर्षों वर्षों से तपस्या की रहती है, उनको वो साधनाएं से, साधना जो करते हैं, वो तपस्या करते हैं, उनसे वो सिद्धि प्राप्ति होती है उनको, तो वो 4D वर्ल्ड में रहते हैं, ठीक है। और जिन्होंने भी, जैसे ओशो हो गए, जैसे गौतम बुद्ध हो गए, जैसे भगवान महावीर हो गए, तो इन लोग, ये 5D वर्ल्ड के लोग हैं, इनको सारी चीजें पता रहती है। तो आप इस बात को समझो। तो हम जो है, हमें 3D से 4D वर्ल्ड में जाना है, तो आपको ध्यान करना पड़ेगा। और सबसे पहली बात मैं ये एक बात चीज बता देता हूँ सबको, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, व्यूअर्स है, सब कुछ है, आपको अगर आपका मैनिफेस्टेशन पूरा करना है तो उसमें लॉजिक नहीं लगाना है, कैसा होगा इसके बारे में नहीं सोचना है। डोंट आस्क हाउ, कैसा होगा, डोंट आस्क हाउ। ये आपने इस पृथ्वी पे जन्म लिया है, तो आपको पता हो था कि आप किस घर में जन्म लेंगे, किस फैमिली में लेंगे, आप किस रिलीजन में लेंगे, आपका एजुकेशन क्या होगा, आपके भाई बहन क्या होगा, नहीं पता था ना। तो ये पूरा प्लानिंग के साथ हो रहा है। जो पिछला आपका प्रारब्ध था, कर्मा था, उस पन्ने पे कुछ चीजें अच्छी या पूरी, कुछ चीजें बुरी लिखी हुई है, तो उसके भोगने के लिए, कुछ एंजॉय करने के लिए, उसका निपटारा करने के लिए हम इस वर्ल्ड में आए हैं, इस ग्रह पे आए हैं, ठीक है, और भारत भूमि में आए हैं। तो ये सोचो ही मत कि कैसे होगा। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो वैसे ही आपका मैनिफेस्टेशन किस समय पे क्या होगा, कैसा होगा, आपको क्या क्या चीजें दी जाएगी, वो सब अटल है।
वो समय के साथ आएगा। तो आप उसमें डाउट की एनर्जी, डाउट की निगेटिव एनर्जी डाल के उस मैनिफेस्टेशन के स्पीड को स्लो मत करो। ये प्रकृति उस स्पीड में, मैनिफेस्टेशन के 10x स्पीड में आपके मैनिफेस्टेशन पूरे कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो मैनिफेस्टेशन की गाड़ी चल रही है उसका ड्राइवर खुद यूनिवर्स है। तो आप साइड में बैठे हो ना, तो जैसी गाड़ी जा रही है उसको जाने दो, उसमें डाउट पैदा मत करो। अगर डाउट पैदा करोगे तो वो मैनिफेस्टेशन की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, और फिर आप बोलोगे मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं लेकिन मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है कि आप उसमें लॉजिक में मत जाओ। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी मैजिकल दुनिया है। मैजिकल मतलब क्या है? दुनिया, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, अलाइनमेंट, इस पे हम काम कर रहे हैं, साइंस पे काम कर रहे हैं। तो उस पे, उसको, साइंस को अपना काम करने दो, उस प्रकृति को अपना काम करने दो, ठीक है। हर दिन हमारी उम्र बढ़ रही है, हमें पता नहीं चल रहा है लेकिन उम्र बढ़ रही है। ये बाल बढ़ रही है, नाखून बढ़ रहे हैं, हमारे सेल्स चेंज हो रहे हैं, पॉजिटिविटी में जा रहे हैं। तो कैसे जा रहे हैं? क्योंकि ये प्रकृति काम कर रही है। तो आपके मैनिफेस्टेशन भी 10x टाइम काम कर रहे हैं। बस उस प्रकृति को ऐसा मत बोलो कैसे करेगा, कैसे करेगा, ये डाउट ही मत रखो। ये प्रकृति अपना काम करेगी, बस आप अपना काम करो कि अपनी इच्छा शक्ति जागरूक करो। आपको आईफोन चाहिए, इच्छा शक्ति करो। आपको मैकबुक चाहिए, इच्छा शक्ति। कार चाहिए, मैकबुक, घर, गाड़ी घोड़ा, हेल्थ चाहिए, लाइफ पार्टनर चाहिए, बिजनेस चाहिए, जॉब चाहिए। आप इच्छा शक्ति दिखाओ, आप इच्छा शक्ति दिखाओ, सब चीज़ आपके तरफ अट्रैक्ट होना चालू हो जाएगी, सब चीज़ें आपके पास आना चालू हो जाएगी। समझो आप। तो इसी तरह से डोंट आस्क हाउ, डोंट आस्क हाउ कैसा होगा ये मुझे नहीं पता, ये तो परमात्मा देख लेगा, ये तो यूनिवर्स, ये नेचर, ये प्रकृति, ये निसर्ग, ये देख लेगा। मुझे कुछ नहीं करना है, मैं अपना काम करूंगा, मैं अपना अपना कर्मा करूंगा, सब फिर चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और खुद पे बिलीव रखो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, सब चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैंने आज को आपको बताया कि डोंट आस्क हाउ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा ये मत सोचो, आप अपना काम करो, सब हो जाएगा। 5 लाख का चेक लगाया ना, आ जाएगा, डाउट मत करो। 5,000 है ना अकाउंट में, डाउट मत करो, आ जाएगा, क्योंकि इसमें पैसे की कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से आज का यही था कि मैं आपको यही बताना चाहता था कि डोंट आस्क हाउ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा, इसमें लॉजिक मत लगाओ, ये पूरी मायावी दुनिया है, मैजिक के साथ काम करती है, ठीक है। मेरा एग्जांपल दिखाऊँ तो जाते जाते ट्रेन में मुझे एक आदमी मिल गया, जाते जाते ट्रेन में मुझे एक आदमी मिल गया, उसने मुझे जॉब ऑफर कर दी। ये कैसे हुआ? ये मैजिक नहीं है क्या? एक आदमी मिल जाना, उसने मुझे देना, फिर वहाँ पे जाना, मैं जॉब में अपॉर्चुनिटी देना, ये कोई बंदा, मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ कोई बंदा मुझे वो आइडिया दे देना, ये मैजिक नहीं है क्या? मैं आपको अभी का, आज का, अभी का रिसेंटली आधे घंटे पहले का मैनिफेस्टेशन बताता हूँ। मैं जिनके घर में रेंट से रहता हूँ उनके, उन्होंने कुछ पाइप वगैरह और पुराना गेट वगैरह मेरे रूम के जो गली है उसमें ला के रखा था। तो मैं ऐसा बोलता था 3 साल से, 2 साल से कि अरे ये हटाओ यार यहाँ से, ये कचरा वचरा यहाँ पे डाल के रखते हैं, ऐसा वैसा करके ये था, लेकिन वो लेके नहीं जा रहे थे। अभी हम 21 डेज का ब्रह्म मुहूर्त चैलेंज लिया है। 2 दिन पहले मैंने ये किया था, ब्रह्म मुहूर्त में बोला था कि ऑटोमेटिकली ये जो गेट है, ये पाइप वाइप है, सब सामान है, यहाँ से निकल जाए ऑटोमेटिकली। और आज सुबह उनके जमाई ने गाड़ी लेके आ गए और वो सारा भर के लेके गए। वो 2 3 2.5 साल से नहीं लेके गए थे। क्यों हुआ? दैट इज़ अ मैजिक। ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, मैजिक है, सब कुछ हो जाएगा, समझे। तो इसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। मैंने लॉजिक नहीं लगाया, कौन लेके जाएगा, कैसे लेके जाएगा, 2 3 साल से तो नहीं लेके जा रहे थे, अभी कैसे लेके जा रहे हैं, तो मैंने लॉजिक नहीं लगाया। मैं बोला अमृत वेला में छोड़ दिया, है ना, अमृत वेला पे छोड़ दिया, ब्रह्म मुहूर्त पे छोड़ दिया, यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया, लेट गो कर दिया कि ये हो जाएगा, हो गया, इजीली हो गया, है ना। तो ऐसे ही ये मैजिक पे काम करती है पूरी दुनिया। बहुत, इसमें बहुत सीक्रेट है, आपको पता नहीं है, तो इसको पकड़ के रखो आप, ठीक है। तो बहुत बहुत थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, मज़ा आ जाएगा, और शांति से रहो, ठीक है। और लॉजिक नहीं लगाना है, मैजिक, ठीक है। डोंट आस्क हाउ, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू। चलो, जय हिंद।